सो हेलो गाइस, कैसे सब लोग। सो गाइस का स्वागत है मेरी वीडियो पे। सो गाइस सॉरी यार, ये वीडियो में कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई यार, बहुत सारे काम आ गए थे घर पे। सो इस वीडियो में यार मैं लेके आ गया हूँ परमन कॉलेज लाइफ पार्ट 3। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो के 2 पार्ट पहले नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उन पार्टों को देख लो, वरना आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। सो गाइस आज मेरी आवाज़ वैसे थोड़ी सी बैठी सी हुई है, सो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। सो गाइस बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में शीजू और सुमीर की बहसबाजी हो जाती है और सुमीर सर से कहते हैं कि यहाँ पे मेरे लिए नए डेस्क का इंतजाम करिए, मुझे मिस्रों के साथ ही बैठना है। और तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर नए नए डेस्क आ जाते हैं और उस डेस्क में 3 लोग बैठ सकते थे और वो तीनों के तीनों एक ही डेस्क पे बैठ जाते हैं। और दो इस साइड अपने कबाब और साबुन की तो यार जल के राख हो गई थी। वो सोच रहे थे क्या हो रहा है, कल शीजू और आज सुबेरे दोनों के दोनों मिट्सो के साथ क्यों बैठ रहे, हम भी तो यहाँ पे हैं। और यही सोच के दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था और ऐसे ही पूरा स्कूल बीत जाता है और अपनी मिट्सो जा रहा होता है। तभी सुमीर उसके पास आती है और कहती है कि मिट्सो क्या आज मैं तुम्हारे घर पे आ सकती हूँ। और अपना मिट्सो कहता है क्या सुमीर आज तुम मेरे घर पे आओगी? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं आ जाना। और उस टाइम सीजू भी आती है और कहती है क्या मिट्सो मैं भी तुम्हारे घर पे आ सकती हूँ? और तभी अपना मिट्सो कहते हैं हाँ हाँ तुम भी बिल्कुल आ सकती हो घर पे। और मिट्सो वहाँ से चला जाता है और कहता है चलो बाद में तुमसे मिलते हैं। और मिट्सो अपने घर पहुँचता है और बताता है कि मम्मी आज मेरे घर पे 2 फ्रेंड्स आने वाले हैं और आप तो विश्वास नहीं करोगी, उनमें से एक तो मिस सुमीरे है। और तभी उसकी मॉम कहती है क्या मिस सुमीरे होशिनो तुम्हारे घर पे आ रही हैं? और तभी अपना मिट्सो कहता है हाँ हाँ मम्मी घर पे आ रही हैं, चलो मुझे रूम में थोड़ी सफाई भी करनी है, मैं जा रहा हूँ। और तभी वो अपने रूम के साइड निकल जाता है। वो अपने रूम को देखता है सही से, वो अपने रूम की कमियाँ देखता है और सब कुछ साफ करने लग जाता है। और थोड़ी देर बाद अपने सुमीरे और शीजू दोनों से घर पे आ जाते हैं और अपनी मिट्सो की मम्मी उसे देखती है सुमीरे को, वो बिल्कुल ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती हैं सुमीरे मिट्सो अपने कमरे में तुम वहाँ चली जाओ, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेके आती हूँ। और शीजू उन्हें नमस्ते कहती है और वो भी शीजू को नमस्ते कहते हैं और वो दोनों ऊपर चले जाते हैं। और वहाँ पे मिट्सू बैठा हुआ था और वो थोड़ी सी ऐसी एक्टिंग कर रहा था कि वो थोड़ी सी पढ़ाई कर रहा है ताकि सुमीर के सामने उसकी इमेज बनी रहे। और तभी सुमीर और शीजू मिट्सू के रूम में एंटर करते हैं और हमें सुमीर देख के समझ जाते हैं कि मिट्सू पढ़ाई नहीं कर रहा, वो बस नाटक कर रहा है। और वो मन ही मन में हंसी होती है। और तभी अपना मिट्सू उसको देख के थोड़ा सा स्माइल कर देता है और वो दोनों आके मिट्सू के बेड पे बैठ जाते हैं और मिट्सू आके नीचे बैठ जाता है। और सुमीर उससे पूछती है, शीजू भी उससे पूछती है कि मिट्सू तुम नीचे क्यों बैठे हुआ है, हमारे साथ ऊपर के बैठे ना। और अपना मिट्सू कहते हैं नहीं मैं नीचे ही सही हूँ। और तभी अपने सुमीर कहती है अरे हाय तो शर्माओ भी मत। और वो उसे उठाती है और उनके साथ ही बैठा बिठा देती है और वो तीनों पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी अपनी सुमीर उठती है, वो देखती है कि उसकी मॉम स्नैक्स लेके आ रही हैं। वो उसकी मॉम की मदद करने जाती हैं और उनके हाथ से स्नैक लेती हैं और वो आ रही होती हैं। तभी अपने सुमीर का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है और सीधे जाके वो मिट्सू के ऊपर गिर जाती है और पूरा जोश मिट्सू के ऊपर गिर जाता है और वो भी गिर जाती है। और तभी अपनी सुमीर उसके ऊपर से हटती है, उससे माफ़ी मांगती है और उसकी मम्मी से ही माफ़ी मांगती है। लेकिन अपना मिट्सू कहता है कोई बात नहीं सुमीर, ऐसा होता रहता है। और वो नीचे आके अपने कपड़े चेंज करता है। तभी जो वो नहा रहा होता है और शीजो उसे बुलाने जाती है कि मिट्सू तुम कहाँ पे हो। और गलती से वो यार जहाँ पर मिट्सू नहा रहा होता है वहाँ जाके ऐसा गेट खोल देती हैं और शीजो एकदम से शौक हो जाती है और कहती है मिट्सू तुम यहाँ पे नहा रहे हो। और वो शर्मा के दरवाज़ा बंद कर देती है और सोची होती है हाय ये मैंने क्या कर दिया। और वो भागते भागते शर्माते हुए कमरे में आ जाती है और सुबह उससे पूछती है कि क्या हुआ शीजू। और शीजू कहती है नहीं सुमेर कुछ भी नहीं हुआ। और अपने सुमेर को पता था कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। और अपना मिट्सू को तो ये भी नहीं पता था कि शीजू को देख के हुए चली गई। और अपना मिट्सू नहा वहा के आता है, अपने कपड़े पहनता है और वापस घर आता है और घर पढ़ाई करने लग जाता है। तभी बहुत टाइम हो जाता है और सुमीर और शीजू कहती हैं चलो मिट्सू हम कल मिलते हैं ठीक है। और वो उनको बाय करता है और वो दोनों चली जाती हैं।
अपना मिट्टू रात में सो नहीं पाता। वो उसी सीन को याद कर रहा था जब सुमीरा उसके ऊपर गिर जाती है और उसको रात भर नींद नहीं आती। तभी वो सुबह लेट उठता है और उसकी बहन गांव को उसे उठाने आती है और कहती है कि भाई जल्दी उठे, तुम्हें आज कॉलेज भी जाना है। और तभी अपना मिट्टू जल्दी से उठता है, कहता है अरे हाँ मुझे कॉलेज से जाना है। और अपनी गांव को कहती है अरे तुम आजकल इतने एक्साइटेड क्यों हो कॉलेज जाने के लिए। और वो कहती है क्या सीक्रेट है मिट्टू। और तभी अपना मिट्टू कहता है गांव को तुम अपने इतना दिमाग मत चलाओ। और वहाँ से चला जाता है बैग लेके और वो सोच रहा होता है गांव की बात। और वो कहता है अरे यार सुमीर जो आ रही है। और वो शर्माते हुए स्कूल पहुँच जाता है। वो देखता है कि आज भी दोनों के दोनों वहीं बैठे हुए थे और अपना मिट्टू जाके वहाँ बैठने लगता है। तभी अपना कबाब मिट्टू को रोकता है, कहता है मिट्टू तुम बहुत दिनों से उनके साथ बैठ रहे हो, अब मैं जाके बैठूंगा। और अपना कबाब जाके उनके साथ बैठ जाता है और कहता है हेलो शीजू और हेलो सुमीरे, आप दोनों कैसे हो। और हमने उन दोनों का हाय बोलता है और वो दोनों भी इसको हाय बोलती हैं। लेकिन वो देखते हैं कि मिट्टू जाके पीछे वाली सीट पे बैठ गया था और वो सुमीरी वहाँ से उठती है और शीजू वहाँ से उठती है और वो जाके मिट्टू के साथ बैठ जाते हैं। और तभी अपना कबाब कहता है क्या सीन है ये, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और कबाब को इतना गुस्सा आ रहा होता है, उसको किसी को अपना गुस्सा उतारना था। तभी उसे साबू दिखता है और वो साबू को देख के एक डेविल जैसी स्माइल करता है और साबू समझ जाता है कि आज वो नहीं बचेगा। और वो साबू की बहुत पिटाई करता है और कहता है थैंक यू साबू, अगर तुम नहीं होते तो मेरा गुस्सा नहीं होता था। और साबू कहता है यार तुमने मुझे इतना क्यों मारा। और तभी अपना कबाब कहता है कि तुम्हें ज़्यादा बोलो मत। और ऐसे पूरा स्कूल बीत जाता है और सुमीरे और शीजू अपने घर जा रहे होते हैं। लेकिन अपना मिट्टू से कहता है कि सुमीरे क्या मैं भी तुम्हारे घर पे आ जा सकता हूँ। और सुमीरे कहती है हाँ क्यों नहीं मिट्टू, तुम ज़रूर आ सकते हो। और वो वहाँ से चले जाता है और अपना मिट्टू होता है एक्साइटेड है कि आज वो सुमीरे घर पे जाएगा। और जब वो सुमीरे घर पे जा रहा होता है वो सुमीरे घर पे पहुँचता है। सुमीरे से कहती है कि आओ तुम रूम में बैठो, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेके आती हूँ। और वो स्नैक्स लेके आती हैं, वो दोनों स्नैक्स दिखाते हैं। और अपनी सुमीरे कहती है आओ मिट्टू तुम्हें मैं एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। और वो जाके बालकनी में चली जाती हैं और बालकनी पे उल्टा खड़ी हो जाती हैं। और तभी अपना मिट्टू वहाँ पे आता है और उसकी टांग थोड़ी सी स्लिप होती है और वो बिल्कुल आके सुमीरे के मुंह के सामने खड़ा हो जाता है। और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं एक दूसरे की आंखों में। और अपना मिट्टू कहता है सॉरी सुमीरे। और तभी अपनी सुमीरे कहती है सो ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगता है लाइक करना, बुरी लगता है डिसलाइक करना। और दूसरी वीडियो जल्दी आएगी तो थोड़ा सा वेट कर लेना। सो बाय बाय। तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी। मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। तुम साथ